नमस्कार दोस्तों, पेनी स्टॉक के सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले 3 स्टॉक्स जिसका हम लोग फंडामेंटल देखेंगे और तीनों के तीनों पेनी स्टॉक है। दोस्तों अब इस पेनी स्टॉक में सबसे पहले क्या ये तीनों स्टॉक हमें बाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अगर हमें बाई करना है तो क्यों बाई करना चाहिए, उसका फंडामेंटल हमें क्या कहता है। सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल देखेंगे जो स्क्रीन के सामने आपको दिख रहा है। इस कंपनी का नाम है पजल इंटरनेशनल वर्ल्ड। जी हाँ दोस्तों, अगर हम पजल इंटरनेशनल की बात करें तो क्या हमें इसमें पैसे लगाने चाहिए, अगर लगाना चाहिए तो क्यों लगाना चाहिए, इसका जवाब हमें मिलेगा फंडामेंटल में। आप देखेंगे बहुत सारे वीडियो जहां पर बताए जाते हैं कि इसका प्रमोटर होल्डिंग का स्टेक बढ़ रहा है, इसका ये हो रहा है, उसका। हम आपके आंखों के सामने दिखा रहे हैं कि इसके फंडामेंटल में क्या होने वाला है। तो दोस्तों बिना स्किप किए अगर आप इस वीडियो को देखते हैं पूरा, तो फ्रेंड्स आपको पूरी की पूरी चीजें समझ में आ जाएगी कि एटलीस्ट फंडामेंटल हमें किस तरह से देखा जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पजल की, तो पजल का यहां पर हम टाइप करेंगे ये देखिए पजल इंटरनेशनल का जो है आपके सामने फंडामेंटल यहां पर ओपन हो गया। अब इसमें हमें क्या देखना है सबसे पहले, तो दोस्तों सबसे पहले इसका मार्केट कैप देखिए। मार्केट कैप होने के बाद से आपको बुक वैल्यू इस कंपनी का देखना पड़ेगा। बुक वैल्यू, अब अगर हम बात करें मार्केट कैप, तो मार्केट कैप आपके सामने बिल्कुल पेनी स्टॉक के हिसाब से 6 करोड़ 6.34 करोड़ की इस कंपनी का मार्केट कैप है। वहीं अगर हम डेप्थ की बात करें तो बिल्कुल डेप्थ फ्री है। अगर हम रिजर्व की बात करें तो इस कंपनी के पास रिजर्व भी 1.88 करोड़ का रिजर्व है। मतलब डेप्थ फ्री के साथ साथ इस कंपनी के पास 1 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, ठीक है, कैश में। सो दोस्तों दूसरा अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट चीज पेनी स्टॉक की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपको देखना है कि उस पेनी स्टॉक का प्लेज है कि नहीं है, मतलब प्रमोटर का स्टेक जो है प्लेजिंग पर है कि नहीं है। तो यहां पर आप देख सकते हैं बिल्कुल प्लेज नहीं है। अब आपको देखना पड़ेगा कि इस कंपनी का बुक वैल्यू कितना है। बुक वैल्यू 1.11 और इसका करंट प्राइस 0.36, मतलब अगर ये अपने बुक वैल्यू के पास भी आता है तो 1.11 तक का ये प्राइस ऊपर आ सकता है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें फेस वैल्यू की, तो फेस वैल्यू 1, मतलब कहीं ना कहीं ये कंपनी स्प्लिट हो चुकी है, डिविडेंड ये कंपनी देता नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों वो है यहां पर प्रमोटर का स्टेक। प्रमोटर का स्टेक बिल्कुल जीरो है। अब सवाल ये उठता है कि प्रमोटर का अगर स्टेक जीरो है तो इसे बाई किसने किया है। अब दोस्तों इस कॉलम पर अगर आप आएंगे तो यहां पर आपको दिखेगा कि पब्लिक ही इसमें अपने पैसे लगा करके रखे हुए। अब पब्लिक में किन लोगों ने सबसे ज्यादा पैसे लगा करके रखा हुआ है, तो जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स आपको यहां पर वो सीट आ जाएगी, डेटा आ जाएगा कि पब्लिक में कौन कौन से ऐसे DIs हैं जिन्होंने अपना पैसा लगा करके रखा हुआ है। तो दोस्तों HS यहां पर देख सकते हैं HS ट्रेडकॉम प्राइवेट लिमिटेड, जिन्होंने अपना स्टार्टिंग से ही इसमें 4.35 का स्टेक बना करके रखा हुआ है। वहीं अगर हम बात करें अमित पटेल, तो अमित पटेल यहां पर दिसंबर 2018 के बाद से देखिए किस तरह से उन्होंने पैसा लगाया था, लेकिन बाद में अपना धीरे धीरे स्टेक कम किया, लेकिन फिर भी 2.32 स्टेबल है। वहीं दोस्तों और भी ये सारे की सारी लिस्ट है और ये सारे के सारे आपके सामने नाम दे रहा हूं, तो इसको वीडियो को एक बार पॉज कीजिएगा और यहां पर एक बार देख लीजिएगा। वहीं दोस्तों अगर आपको डाउट होता है कि ये पब्लिक इतना पैसा क्यों लगाया हुआ है और ये पब्लिक कौन है, तो इन लोगों का नाम आप जैसे गूगल पे आप सर्च करेंगे तो ये एक बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं जो ऐसे ऐसे कंपनियों में अपना पैसा डालते हैं। तो इनको आप जो है वेरीफाई कर सकते हैं गूगल पर जाकर के। तो ये हो गया पहला कंपनी दोस्तों। और अगर हम इस पहले कंपनी की बात करें तो देखिएगा कि इसने अगर हम एक साल के डेटा की बात करें तो एक साल में 89.47% का रिटर्न दिया है। अगर हम एक महीने की बात करें तो एक महीने में निगेटिव रिटर्न रहा है, 6 महीने की बात करें निगेटिव रिटर्न रहा, एक साल की बात करें 89 और 5 ईयर की बात करें तो 5 ईयर में -72% का इसने निगेटिव, लेकिन एक साल में इसने फिलहाल देखिए इसका प्राइस अराउंड कहां पर 0.22 था इसका प्राइस, और उसके बाद से धीरे धीरे ये बढ़ करके पहुंचा 90 पैसे के पास। अब जब ये नीचे आया है 0.36 के बाद, तो क्या ये अपना हाई
तोड़ेगा, ब्रेक करेगा कि नहीं करेगा। अगर हम टारगेट की बात करें तो टारगेट भी सबसे पहला जो है ऑल टाइम हाई जहां पर बना करके आया है वही रहेगा, लेकिन अगर इसमें और मोमेंटम होता है तो प्रॉफिट और मिलने के चांसेस होंगे। लेकिन फिलहाल कभी भी पेनी स्टॉक को बाई करना तो नीचे के प्राइस पर बाई कीजिए ताकि उसे और नीचे जाने के चांसेस ना रहे। तो इस कंपनी का प्राइस 36 पैसा है, 0.36। जी हाँ दोस्तों, अब यहां से अगर ये कंपनी ऊपर जाती है तो प्रॉफिट मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। लेकिन कभी भी आपको पेनी स्टॉक में पैसे डालने तो फंडामेंटल एक बार चेक जरूर कीजिएगा। आइए अब हम अपने नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टॉक है, देखिए, पैनाफिक इंडस्ट्रियल लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, पैनाफिक की अगर बात करें तो इसका प्राइस देखिए किस तरह से मोमेंटम, ये एक जमाना था जब इसका प्राइस 0.42 पैसा हुआ करता था, उसके बाद से यहां से ब्रेकआउट हुआ। अभी के डेट में इसका प्राइस चल रहा है ₹1.66। तो दोस्तों ये क्या और ऊपर जा सकता है कि नहीं जा सकता है, इसको हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, एक बार फंडामेंटल आपके सामने देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ एक लाइक कीजिए, और लाइक के साथ साथ अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए फ्रेंड्स, अब हम इस कंपनी का फंडामेंटल यहां पर ओपन कर लेते हैं, और जैसे ही हम फंडामेंटल ओपन करेंगे तो हमें यहां पर सबसे पहले दिखेगा कि इसका डेप्थ बिल्कुल फ्री है, डेप्थ है ही नहीं, मतलब कर्जा इस कंपनी के पास नहीं है। 13 करोड़ की कंपनी है, बुक वैल्यू ₹1.02 है, ठीक है। और करंट प्राइस की बात करें तो 1.66। ये क्या और ऊपर तक जा सकता है कि नहीं जा सकता है, इसे थोड़ा सा अभी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये अपने बुक वैल्यू से 1 गुना से ज़्यादा ऊपर भाग चुकी है। सो दोस्तों, किसी भी कंपनी का जो बुक वैल्यू होता है, बुक वैल्यू क्या होता है, अगर आप लास्ट वाली वीडियो देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने नहीं देखे हैं तो ब्रीफ में मैं आपको बताना चाहूँगा। बुक वैल्यू, मान लीजिए ये इस कंपनी का अगर आप यहाँ पर ₹1.66 पर बाई करते हैं एक शेयर के एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि अगर आप ₹1.66 पर इस कंपनी को बाई करते हैं और ये कंपनी कल के दिन जीरो हो जाती है, पूरा ऑलमोस्ट बैंकक्रप्ट होकर के खत्म हो जाती है, तो ये क्या करेगा, अपना जो करंट एसेट्स है इसको बेच करके जो इसके लाइबिलिटीज हैं उसको, लाइबिलिटीज मतलब जो कर्जे हैं उसको चुका करके आपको बुक वैल्यू ₹1.02 का भुगतान करेगा। मतलब ₹1.66 पे आप बाई किए और ये कंपनी पूरी जीरो हो जाती है तो भी ये कंपनी को आपको ₹1.02 देना पड़ेगा, लेकिन इसकी जितने लाइबिलिटीज हैं वो सब पे करने के बाद से पैसे बचते हैं तो यहां पर पे करेगा, इसलिए बुक वैल्यू देखा जाता है। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि बुक वैल्यू अगर ₹1.02 है तो कंपनी ऊपर का टारगेट कहां तक दे सकती है। सो दोस्तों, किसी भी कंपनी में आप देखोगे तो 5 से 6 गुना अपने बुक वैल्यू से अगर ऊपर जाती है, 7 गुना, अगर IT कंपनी है तो 10 गुना, 15 गुना दोस्तों ऊपर की साइड में मोमेंटम हो सकता है। तो फिलहाल अभी इसका प्राइस अगर ₹1 चल रहा है और ये अगर 5 गुना भी भागती है तो ऊपर के साइड में ₹5 तक जाने की प्रोबेबिलिटी इसमें बहुत ज्यादा होगी। लेकिन और भी कुछ चीजें यहां पर देखना है दोस्तों। प्रमोटर होल्डिंग ओनली 6.90% है। वहीं अगर हम बात करेंगे कि पब्लिक में अगर इसमें किसी ने बाई किया हुआ है तो क्यों बाई किया हुआ है और कौन वो लोग हैं जिन्होंने बाई किया हुआ है, वो सारा कुछ इसमें हम लोग इसी वीडियो में देखने वाले हैं। सो दोस्तों, एक लाइक ठोकिए, और लाइक ठोकने के साथ साथ अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एक सब्सक्राइब जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपने पेनी स्टॉक के वीडियो बहुत देखे होंगे लेकिन इस तरह से आकर के फंडामेंटल कोई बताता नहीं है। मैं भी देखा हूं, लेकिन लोग फंडामेंटल के नाम पर गुमराह करते हैं और ऐसे ही बोल देते हैं ये हो रहा है वो हो रहा है, राकेश झुनझुनवाला खरीद रहे हैं, रतन टाटा जी खरीद रहे हैं, अंबानी जी खरीद रहे हैं। लेकिन अगर किसी ने भी खरीदा होगा तो मैं आपको बता देता हूं कि कहां पर वो सारी चीजें आपको देखने के लिए मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, अब हम थोड़ा सा एक चीज और देखेंगे कि इस कंपनी का प्लेजिंग मात्र 8.83% है। अब प्लेजिंग की अगर बात करें, प्लेजिंग का होता है मतलब ये है कि जो प्रमोटर है ना, जो प्रमोटर है उन्होंने अपना 8.83% का स्टेक गिरवी रखा हुआ है। और गिरवी रखने का मतलब कि कहीं ना कहीं से गिरवी रख करके अपने शेयर को पैसे उठाए जाते हैं ताकि कंपनी में डाल करके कंपनी को ऊपर की साइड में बढ़ाया जाए, तो इसे हम लोग कहते हैं प्लेजिंग। अब दोस्तों, प्लेजिंग के साथ साथ अब हम समझेंगे कि इसमें जब प्रमोटर का स्टेक मात्र 7% ही है तो इसमें और कौन लोग हैं जिन्होंने इस कंपनी को बाई करके रखा हुआ है। इन्वेस्टर कॉलम पर आएंगे और इन्वेस्टर कॉलम पर आकर के पब्लिक दिख रहा है आपको। पब्लिक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर फिर से इन लोगों के नाम जो पेनी स्टॉक में अपना बहुत ज़्यादा पैसे डालते हैं और
पैसे जैसे ही इसका दाम बढ़ता है तो धीरे धीरे अपना स्टेक कम करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले जो अपना सबसे ज़्यादा पैसा लगा करके अराउंड 8.6% का पैसा 65% का पैसा लगाया हुआ है वो है सुविधा बिल्टेज प्राइवेट लिमिटेड। इनको आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ये भी किसी न किसी कंपनी के मालिक, सीईओ या बड़े इन्वेस्टर हो सकते हैं। वहीं दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरे हैं रामाकृष्णा, और तीसरे नंबर की बात करें तो अबलेज टूर एंड ट्रैवल कंपनी लिमिटेड, जो 3.15 का % स्टेक इस कंपनी के पास रखा। वहीं आप ये पीछे नीचे की कंपनियों को भी आप दोस्तों एक बार सर्च जरूर कीजिएगा। तो आइए हम लोगों ने देख लिया कि इस कंपनी का प्राइस कहां तक जा सकता है। बुक वैल्यू के हिसाब से अगर ये 5 गुना जाती है तो अभी भी इसमें 4 से 5 रुपए तक के टारगेट आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी। तो चलिए दोस्तों अब हम अपने नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर बढ़ते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वो है स्वार्ड एज कमर्शियल ऑर्ड। जी हाँ दोस्तों, स्वार्ड एज करके आप जैसे ही टाइप करेंगे आपको इस कंपनी का जो है बायोडाटा मिल जाएगा। आइए दोस्तों अगर हम बात करें यहां पर इस कंपनी की, तो कंपनी में देखिएगा कि ये कंपनी एक बार इस जोन में देखिए कितनी टाइम तक कंसोलिडेट किया है। ये वो लेवल था जहां पर कंसोलिडेट किया, फाइनली इस लेवल को यहां पर ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद से अराउंड ये अपने ऑल टाइम हाई को भी यहां पर ब्रेक कर चुका है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये अपनी ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया हुआ है तो ये इसका प्राइस और कहां तक जा सकता है, इसको हम लोग फंडामेंटल में थोड़ा सा ब्रीफ में देखने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स अगर हम बात करें 1 साल की, तो 1 साल में इस कंपनी ने आपके सामने यहां पर दिख रहा होगा कि 51% तक का रिटर्न दिया हुआ है। वहीं अगर हम 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में देख लेते हैं, यहां पर 6 महीने में इस कंपनी ने 92% का रिटर्न दिया हुआ है। अगर 1 महीने की बात करें तो 124% का इस कंपनी ने रिटर्न दिया हुआ है। मतलब ये अपने ऑल टाइम हाई को यहां पर ब्रेक करके एक अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर की साइड में जा रहा है। अब हम बिना देर के हुए इसके फंडामेंटल को फटाफट देख लेते हैं। तो दोस्तों आ जाते हैं फंडामेंटल पर, और फंडामेंटल पर यहां पर सर्च करना है आपको स्वार्ड। अब जैसे ही स्वार्ड एज कमर्शियल लिमिटेड की बात करेंगे तो यहां पर आपके सामने वो डेटा खुल करके आ जा रहा है। अब फ्रेंड्स यहां पर सबसे पहले इस कंपनी का मार्केट कैप देखिए, 13 करोड़ इस कंपनी का मार्केट कैप है। वहीं सबसे इंपॉर्टेंट प्लेजिंग देखना है आपको, इस कंपनी के पास प्लेजिंग है नहीं। डेप्थ की बात करें तो डेप्थ 18.8 करोड़ का इस कंपनी के पास कर्जे हैं। लेकिन अगर हम बात करें रिजर्व की तो रिजर्व 11.7 करोड़। मतलब अगर हम इस कंपनी के रिजर्व से डेप्थ को फ्री करें तो इस कंपनी के पास अराउंड 7 करोड़ का कर्जा अभी भी रह जाता है। सो दोस्तों इस कंपनी को हम लोग डेप्थ फ्री नहीं कर सकते, इसे हम अराउंड 6 से 7 करोड़ तक का कर्जा मान सकते हैं। सो दोस्तों अगर हम बात करें प्रोमोटर होल्डिंग, तो प्रोमोटर होल्डिंग इसमें भी बिल्कुल नहीं है। क्या इसमें प्रोमोटर जो है अपना स्टेक आगे आने वाले दिनों में अपना बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है दोस्तों। लेकिन अगर आप ऐसे कंपनी को चूज करते हैं तो आपको ट्रैक करना पड़ेगा कि क्या प्रोमोटर का स्टेक बढ़ रहा है। अगर बढ़ना चालू हुआ तो इस कंपनी का प्राइस आप विश्वास मानिए बहुत ऊपर जा सकता है। लेकिन फिलहाल इसमें कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना पैसा डाला हुआ है प्रोमोटर के अलावा, जिसके कारण इस कंपनी का प्राइस ऊपर जा रहा है, तो उसको हम लोग चलेंगे देखने के लिए आगे। सो दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, इस कंपनी का बुक वैल्यू 2.8 है और करंट प्राइस 1.21। मतलब अगर ये अपनी बुक वैल्यू के पास भी जाता है तो 2 रुपया इसका प्राइस होगा। और बुक अगर आप यहां पर भी बाई करते हैं दोस्तों, तो ये कंपनी अगर सपोज बैंकरप्टेड हो जाती है या बर्बाद हो जाती है या जीरो हो जाती है तो भी इस कंपनी के पास करंट एसेट्स 18.8 करोड़ है और करंट लाइबिलिटीज की बात करें तो 1.44। मतलब ये कंपनी जब चाहे तब अपने लाइबिलिटीज को यहां पे करके उसके बाद से जो भी पैसा बचता है तो उस पैसे में अगर आप 1 रुपया 21 पैसे पर, या जिन लोगों ने ऊपर के लेवल पर बाई किए होंगे तो उनको अराउंड 2 रुपया तक का रिटर्न ये कंपनी देगी। डिविडेंड देती नहीं है, फेस वैल्यू के हिसाब से ये कंपनी मतलब स्प्लिट हो चुकी है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किन लोगों ने इस कंपनी में आखिर पैसा लगाया हुआ है। सो आइए इन्वेस्टर कॉलम पे आप जैसे क्लिक करेंगे आप यहां पर देखेंगे पब्लिक ही है जो 100% तक का अपना स्टेक इस कंपनी में रखी हुई है। लेकिन पब्लिक में सबसे ज्यादा किन लोगों ने पैसा लगाया हुआ है, तो यहां पर देखिए
कौन है? शैली वर्धा स्टील पिविटेड प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी में अराउंड स्टार्टिंग से ही इस कंपनी ने 9.48 तक का स्टेक लेकर के रखा हुआ है। वहीं अगर हम दूसरे की बात करें तो आप यहां पर देख लें दूसरे तीसरे, माय गॉड। तो देखिए इन जितने लोगों ने हैं उन लोगों ने अपना स्टेक अराउंड 9.48% तक का स्टेक इस कंपनी में रखा हुआ है। इसीलिए इस कंपनी का प्राइस ऊपर जा रहा है और इस लिहाज से ये कंपनी हमें और ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटीज बहुत ज्यादा हो सकती है। दोस्तों एक चीज याद रखिएगा कि अगर आप भी इस कंपनी में 1% से ज्यादा अपना स्टेक रखते हैं तो आपको कंपनी जो है आपका नाम यहां पर देगी, लेकिन 1% से कम का स्टेक आपको इस कंपनी में है तो आपका नाम यहां पर शो नहीं करेगा। इसीलिए इनके नाम यहां पर शो कर रहा है और आप बारी बारी चेक करके एक बार देख लीजिएगा कि आखिर ये लोग क्या करते हैं, किस तरह से पैसे लगाते हैं, क्या ये बड़े इंस्टीट्यूशनल हैं या क्या ये एक बड़े इन्वेस्टर हैं। ये सब चीजें आपको देखना पड़ेगा अगर आप किसी भी कंपनी में पैसे लगाते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छा लगे प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेनी स्टॉक्स के साथ।